अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि व्यूवर्स हमने प्रेडिक्ट किया था, शर्जीना अपने वालिदैन के साथ चली जाएगी, उनकी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से। तो ऐसा ही दिखाया जाता है और ये भी दिखाया गया कि मुस्तफ़ा घर लेकर आएगा अपने माँ बाप को। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की लास्ट एपिसोड भी होने वाली है, जहाँ पर व्यूवर्स को इस ड्रामे के शायकीन को इंतजार था कि शर्जीना और मुस्तफ़ा एक होंगे। तो वहीं पर ये ड्रामा ही एंड होने चला है। व्यूवर्स, इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड आप 5 नवंबर को देख सकेंगे। मगर बात करें अब प्रोमो रिव्यू की, प्रोमो रिव्यू ही क्या दें, क्योंकि यहाँ पर ARY ने नशर कर दिया है प्रोमो नहीं बल्कि फ्लैशबैक ही। व्यूवर्स को तो बेसब्री से इंतजार था कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि ARY का कोई भी ड्रामा जब एंड हो जाता है तो उसकी प्रोमो में फ्लैशबैक्स ही दिखाए जाते हैं, मगर कुछ ना कुछ नया भी जरूर होता है। मगर इनकी मेहरबानी, इन्होंने कुछ नया दिखाया ही नहीं। खैर व्यूवर्स, जैसे कि आपको मालूम है कि शर्जीना को जब होश आता है, उसकी वालदा उसे पकड़कर गले लगाती हैं, उसे बताने की कोशिश करती हैं। शर्जीना तो कुछ बुरा सुनना ही नहीं चाहती थी, मगर ये क्या हो गया, उसका बच्चा नहीं रहा तो वो फूट फूट कर रोती है, अपनी माँ के गले लगती है। मुस्तफ़ा जो कि देख कर ही उसे सकता तारी हो गया। वो शर्जीना को क्या संभालता, वो तो खुद को ही नहीं संभाल पा रहा। बज़ाहिर शर्जीना के सामने खामोश होता है, बस अंदर ही अंदर रोता है। आखिर दिल बर्दाश्त हुआ और वहाँ से उठकर चला जाता है। और यही शर्जीना अपने माँ बाप के घर चली जाती है कि मैंने आपके साथ जाना है। शर्जीना की वालदा को एहसास होता है मुस्तफ़ा का बहुत, कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, यकीन करो वो भी तुमसे करती हैं। यूं शर्जीना मुस्तफ़ा को इग्नोर ही करती रह गई, उससे एक बार भी बात नहीं की, उससे नजरें भी नहीं मिलाती। तो उधर अदील जो कि जेल की सलाखों के पीछे अब आ ही गया। अब उसे अंदाजा हो गया कि जेल की सलाखों के पीछे रहना कैसा है। यहाँ पर रहेगा तो अपनी गलतियों, अपने गुनाहों को भी याद करेगा कि मेरी सारी अकड़ तो मिट्टी में मिल गई। ये अलग बात है कि मुकम्मल तौर पर अभी अकड़ उसकी गई नहीं। ये तो जैसे जैसे वक्त बीतेगा तब उसे अंदाजा होगा कि उसने अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ कितना गलत किया और अपने माँ बाप को भी कितना नीचा दिखाया इस पैसे की लालच में आकर। वहाँ पर मुस्तफ़ा के वालिदैन जो कि अपनी बेटी सिद्रा के घर पर हैं, सास को तो इन दोनों का रहना यहाँ पर खटकता है। मुस्तफ़ा की वालदा अपने शोहर से माफ़ी मांगती हैं रोते हुए। ये तो मुस्तफ़ा के वालिद की अचानक से तबीयत खराब हुई तो वो शर्मिंदा होकर अपने बेटे मुस्तफ़ा को ही कॉल करती हैं। और मुस्तफ़ा की एंट्री ऐसे हुई अपने माँ बाप के सामने, देखने से भी लगा कि अमीर कबीर बन चुका है, मगर माँ बाप को अभी इसका पहनावा देखकर अंदाजा नहीं होता। ये तो जब मालूम हुआ कि हॉस्पिटल्स के बिल इसने भरे। ये बहन ही है सिद्रा जो उसे हकीकत बताती है कि माँ बाप के साथ हुआ क्या, अदील ने क्या किया। यही मुस्तफ़ा ही होता है जो कि हॉस्पिटल से सीधा उन्हें चुपचाप अपने घर ले आता है। माँ बाप तो हैरान होते हैं, ये किसका घर है, किराए का घर है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कौन किराएदार है, इतना आलीशान घर बल्कि बंगला देखकर तो वो हैरान थे कि ये अपार्टमेंट तो किसी बंगले से कम नहीं लग रहा। तभी वो बड़े इजी होकर बताता है कि किराएदार मैं हूँ, ये मेरा घर है, आप यहाँ पर रहेंगे, मैं ये सामान आपके कमरे में रख देता हूँ। माँ बाप तो कुछ बोल ही ना सके, ये हुआ कैसे। और अब वो रोएंगे, माफी मांगेंगे, खास तौर पर माँ माफी मांगेगी इस मुस्तफ़ा से। और यहाँ पर मुस्तफ़ा जिसकी जान पर बनी हुई है, शर्जीना उसे बात नहीं कर रही, उसे गिला नहीं कर रही, झगड़ा नहीं कर रही, उसकी कॉल भी अटेंड नहीं करती। मुस्तफ़ा तो यही चाहता है कि झगड़ा कर ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन बोले तो सही, गिला तो करे। मगर व्यूअर्स, होप सो लास्ट एपिसोड हैप्पी दी एंडिंग ही होने वाली है, क्योंकि शर्जीना की वालदा अपनी बेटी को समझा चुकी हैं कि ये हादसा तो कहीं भी पेश आ जाता, होने को भला कौन टाल सकता है। अगर मुस्तफ़ा तुम्हारे पास होता तब भी हो सकता था, या तुम हमारे घर होती तो तब भी हो सकता था, ये तो किस्मत का खेल था। यूँ कुछ वक्त बीतने के बाद शर्जीना इस बात को मान लेगी, समझ लेगी कि इस बच्चे का इस दुनिया में आना ही नहीं लिखा था। और मुस्तफ़ा जो कि उससे माफ़ी मांगते नहीं थकेगा और बिल आखिर शर्जीना उसे माफ़ कर ही देगी। और तभी होप्स ये मुस्तफ़ा बड़े शानदार तरीके से अपने अपार्टमेंट में इस शर्जीना का इस्तकबाल करेगा। लेकिन नहीं, इससे पहले व्यूअर्स,
مصطفیٰ کے والدین خاص طور پر مصطفیٰ کی والدہ شرجینا سے خود معافی مانگنے جائیں گی. یوں شرجینا کے پاس انکار کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچے گی. تو خیر ویورز، کس کو انتظار ہے اس ڈرامے کے لاسٹ ایپیسوڈ کا، اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کا سیزن 2 بھی آنا چاہیے؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. مزید ڈرامہ ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی.